अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ठीक है, तो इंट्रा ऑपरेटिव केयर जो है ये सेकेंड ईयर थर्ड सेम का एक चैप्टर है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ ऑपरेशन थिएटर, जिसको हम ओटी भी लिखते हैं। ठीक है, मैं जैसे पढ़ाऊँगा आपको वैसे ही जो है इसको याद रखना है। इसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो है फ्लो चार्ट्स में इसको लिखा है, वैसे थ्योरी में अगर हम वैसे लिखते तो वैसे याद नहीं रहता। जैसे मैं पढ़ाऊँगा आप बिल्कुल वैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इंट्रा ऑपरेटिव जैसे कि नाम से ही पता लगता है, इंट्रा मतलब विद इन दी ऑपरेटिव, मतलब जहाँ पे ऑपरेशन होता है, जिस रूम में ऑपरेशन होता है वहाँ पे कैसी केयरिंग दी जाती है। ठीक है, उसको हमने पढ़ना है। तो इंट्रा ऑपरेटिव केयर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ ऑपरेशन थिएटर। और ओटी जो है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है, वो फिजिकली कैसे सेटअप होता है, उसको पढ़ना है। तो ऑपरेशन थिएटर जो है ना, ऑपरेशन थिएटर ओटी जिसको लिखते हैं, ये एक बेसिक यूनिट होता है सर्जिकल डिपार्टमेंट का। एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, उसका सबसे बेसिक यूनिट होता है ऑपरेशन थिएटर। ये एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे सर्जरीज कंडक्ट की जाती हैं। ठीक है, एक ऐसा रूम होता है ऑपरेशन थिएटर, एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे सर्जरीज कंडक्ट की जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं तो इसमें कुछ स्पेशलिटीज़ भी होती हैं, मतलब कि एक स्पेशल फिजिकल सेटअप होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स इन दी हॉस्पिटल। ठीक है, क्योंकि सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि तो इसमें क्या होगा, स्पेशल फिजिकल सेटअप होगा। फिजिकली हमें जो है बाकी रूम से बाकी डिपार्टमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओटी जो है एक स्पेशल रूम होता है। मैंने कहा हॉस्पिटल का सबसे स्पेशल रूम ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर रूम होता है। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर्स इसमें परफॉर्म की जाती हैं लाइफ को सेव करने के लिए या फिर इस कोई भी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज हमने लिए हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है साइज, देन स्पेशलिटी, देन कंस्ट्रक्शन, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का क्या मतलब है, कितनी सफाई है, या बोल सकते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन कितना है वहाँ पे। ठीक है, देन फिफ्थ टाइमिंग ऑफ द सर्जरी क्या है। ये इसके बेसिस पे ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम ओटी को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला बेस्ड ऑन साइज हमारे पास क्या क्या है, टू टाइप्स होते हैं हमारे पास बेस्ड ऑन दी साइज, मेजर ओटी और माइनर ओटी, नाम से ही पता लगता है। ठीक है, पहला बेसिस जो है बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, मेजर ओटी में क्या होगा, देखना आसान है। एज द नेम सजेस्ट्स मेजर ओटी, ये भी एक रूम ही होगा जहाँ पे मेजर सर्जरीज, नाम से क्या पता लगता है, मेजर सर्जरीज जहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। तो मेजर सर्जरीज कौन सी होंगी, इसमें हम किसी भी बॉडी पार्ट को रिमूव करते हैं, एक मेजर सर्जरी होती है। जैसे लेग एम्पुटेशन होती है, वो क्या होती है, मेजर सर्जरी। ठीक है, तो इसमें स्पेशल एयर कंडीशनिंग होगी, वेल इक्विप्ड रूम होगा, इसमें नेसेसरी मशीनरी, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट होंगे। देन उसके बाद माइनर ओटी, नाम से पता लगता है माइनर सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर हम इसको सर्जरीज करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। आगे इसी चैप्टर में हमने एनेस्थीसिया को भी पढ़ना है, तो उसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है, माइनर सर्जरीज। ठीक है, इसमें वो सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं जो इसमें ज़रूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल बात होती है, यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, मिनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू हमें किसी भी डिजीज़ के बारे में पता लग सकता है। ये टेस्ट्स होते हैं जो इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन स्पेशलिटी। ठीक है, ओटी में कौन से टाइप ऑफ सर्जरी की जाती है, ओटी किस में स्पेशलाइज है, कौन सी सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, उस बेसिस पे हमारे पास जनरल ओटी, जिसमें जनरल सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, जनरल सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। न्यूरो ओटी में जैसे नाम से ही पता लगता है न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज परफॉर्म की जाएंगी। कार्डियक ओटी, नाम से पता लगता है हार्ट के रिलेटेड और ब्लड वेसल्स के रिलेटेड, जो भी जो है जो हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलती हैं, उनमें अगर कोई भी सर्जरी परफॉर्म की जाएगी तो वो कार्डियक ओटी में की जाएगी। ENT सर्जरी, ईयर नोज एंड थ्रोट। ठीक है, ENT का मतलब होता है ईयर नोज एंड थ्रोट, इसमें ये सर्जरीज परफॉर्म किए जाएंगे रिलेटेड टू ईयर नोज थ्रोट। ठीक है, देन उसके बाद ऑप्थेल्मिक एज द नेम सजेस्ट्स आई के रिलेटेड होगा। आई के रिलेटेड जो भी सर्जरी होगी वो ऑप्थेल्मिक ऑपरेशन थिएटर में की जाएंगी। देन उसके बाद जो है ऑर्थोपेडिक ओटी। ऑर्थोपेडिक का मतलब क्या होता है, बोन के रिलेटेड, बोन में कोई भी फ्रैक्चर होगा या जॉइंट को कोई भी सर्जरी होगी वो कहाँ पे की जाएगी, ऑर्थोपेडिक ओटी में। के बाद बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको क्लासीफाई करते हैं एज पहला मॉड्यूलर ओटी। मॉड्यूलर ओटी जो है इसमें जॉइंटलेस फिनिश होते हैं, मतलब जॉइंट जो है वो इसका फिनिश होता है वो जॉइंटलेस होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इस फ्लेक्सिबिलिटी डिज़ाइन होता है, अगर हमने कोई भी फ्यूचर में इसको एक्सपैंड करना हो, इसकी जगह बढ़ानी हो, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी इसके डिज़ाइन में पहले से रखी गई होती है। चांसेस होते हैं कि हम इसको फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। इस प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इन प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन। यहाँ पे जो कंटेमिनेशन की प्रिवेंशन है वो हाई क्वालिटी उसकी होती है, मतलब इसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। नॉन मॉड्यूलर ओटी जो है एक जनरल ओटी ही होता है। ठीक है, देन उसके बाद बेस्ड ऑन सिटेरिलिटी के बेस पे हमारे पास सिटीराइल ओटी होगा जिसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा इन्फेक्शन का। अल्ट्रा सिटीराइल ओटी जिसमें हो ही नहीं सकता कि इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो। ठीक है, इसमें कोई चांस नहीं होता, लाइफ सेविंग और मेजर सर्जरी इसमें परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद सेप्टिक ओटी। सेप्टिक का मतलब ही होता है इन्फेक्शन के रिलेटेड ओटी। ऑपरेशन थिएटर में इन दिस थिएटर देयर इज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है,
इन्फेक्शन का रिस्क होता है। देन उसके बाद है हमारे पास बेस्ड ऑन दी टाइमिंग ऑफ सर्जरी, सर्जरी के टाइमिंग के हिसाब से हमारे पास इमरजेंसी ओटी होगा जिसमें इमरजेंसी सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, और रूटीन ओटी जहाँ पे रूटीनली जो भी सर्जरी होती है रूटीन में हम करते हैं वो होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगला टॉपिक होगा हमारा ऑपरेशन थिएटर डिज़ाइन, कि कैसे ऑपरेशन थिएटर को डिज़ाइन किया जाता है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। खुदा हाफिज़।